नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। साथियों, SCERT उत्तराखंड द्वारा मूक 2.0 के तहत ई सीजन पर हो रहे शिक्षक प्रशिक्षण में अब तक हम लोगों ने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। इस वीडियो में हम 5वें चैप्टर की सारी क्विज का कंबाइंड सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यह हमारा 5वां चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है इंटरनेट सेफ्टी फॉर टीचर्स। इसमें पहला चरण है। ये पहले चरण में हमारे पास ये PDF आई थी, हमने पढ़ ली। उसके बाद ये वीडियो आया था, इस वीडियो को देखा। उसके बाद हमारी पहले चरण की क्विज आई। तो पहले चरण की क्विज का पहला प्रश्न था, स्कूलों में डिजिटल शिक्षा का मुख्य लाभ क्या है। मैंने लगाया ऑप्शन बी, बेहतर शिक्षक छात्र संवाद। सही उत्तर। प्रश्न 2, डिजिटल खतरों के संदर्भ में हैकिंग क्या है। ऑप्शन बी, बिना अनुमति सिस्टम में प्रवेश। सही उत्तर। प्रश्न 3, हैकिंग को रोकने में कौन सी प्रथा सहायक है। ऑप्शन ए, नियमित सॉफ्टवेयर अपडेट। सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 4, फिशिंग क्या है। ऑप्शन सी, डेटा चुराने के लिए धोखाधड़ी ईमेल। सही आंसर। प्रश्न 5, किस ईमेल को संदेह की दृष्टि से देखना चाहिए। ऑप्शन ए, अज्ञात स्रोत से आया हुआ। सही आंसर। प्रश्न 6, साइबर बुलिंग क्या है। ऑप्शन सी, ऑनलाइन उत्पीड़न। सही आंसर। प्रश्न 7, साइबर बुलिंग का उदाहरण क्या है। ऑप्शन बी, ऑनलाइन अफवाह फैलाना। सही आंसर। प्रश्न 8, भारत में साइबर अपराध की रिपोर्ट करने के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर। ऑप्शन ए, 1930। 1930 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर है, सब लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। अगर किसी के साथ किसी तरह की कोई भी साइबर फ्रॉड होता है तो तुरंत इस पर कॉल करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न 9 है, मॉलवेयर क्या है। ऑप्शन बी, हानिकारक सॉफ्टवेयर। सही उत्तर। प्रश्न 10, कौन सा मॉलवेयर फाइलें लॉक कर देता है जब तक फिरौती ना दी जाए। ऑप्शन डी, रैनसमवेयर। सही आंसर। इस प्रकार पहले चरण की क्विज में 100% स्कोर, 10 के 10 सही। पहला चरण हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा चरण शुरू होता है। दूसरे चरण में सबसे पहले ये PDF आया, पढ़ लिया। फिर ये वीडियो आया, देख लिया। और अब दूसरे चरण की क्विज स्टार्ट होती है। पहला प्रश्न है, डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है। ऑप्शन बी, आपके द्वारा छोड़ी गई ऑनलाइन जानकारी। सही आंसर। प्रश्न 2, इनमें से कौन आपके डिजिटल फुटप्रिंट को प्रभावित कर सकता है। ऑप्शन ए, सोशल मीडिया पोस्ट। सही आंसर। प्रश्न 3 है, अपने डिजिटल फुटप्रिंट को प्रबंधित करना क्यों जरूरी है। ऑप्शन सी, गोपनीयता और प्रतिष्ठा की सुरक्षा के लिए। सही आंसर। प्रश्न 4, किस प्लेटफॉर्म का उपयोग अक्सर यूजर डेटा को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी, इंस्टाग्राम। सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 5, ऑनलाइन व्यक्तिगत जानकारी साझा करने का एक खतरा क्या है। ऑप्शन बी, आपका डेटा दुरुपयोग हो सकता है। सही आंसर। प्रश्न 6, ऑनलाइन गतिविधियों से संबंधित कानूनी जोखिम कौन सा है। ऑप्शन ए, कॉपीराइट उल्लंघन। सही आंसर। प्रश्न 7, कुकी ट्रैकिंग को सीमित करने में क्या मदद करता है। ऑप्शन ए, इनकॉग्निटो मोड। सही आंसर। प्रश्न 8, आपके नकारात्मक डिजिटल फुटप्रिंट से कौन प्रभावित हो सकता है। ऑप्शन बी, मित्र और नियोक्ता। सही आंसर। प्रश्न 9, डिजिटल संदर्भ में व्यक्तिगत ब्रांडिंग क्या है। ऑप्शन बी, आपकी पेशेवर ऑनलाइन उपस्थिति। सही आंसर। प्रश्न 10 है, ऑनलाइन फोटो पोस्ट करते समय एक सुरक्षित अभ्यास क्या है। ऑप्शन सी, संवेदनशील विवरण पोस्ट करने से बचें। सही आंसर। इस प्रकार इस चरण की क्विज में भी 100% स्कोर, 10 के 10 सही हो गए। और यहाँ हमारे 2 चरण कंप्लीट हो गए। अब तीसरा चरण स्टार्ट हुआ। टोटल इसमें 6 चरण हैं। तीसरे चरण में सबसे पहले PDF, उसके बाद वीडियो और अब फिर क्विज। पहला प्रश्न है, आदित्य को अजीब कॉल और ईमेल क्यों आने लगे। ऑप्शन बी, उसका डेटा बिना सहमति के साझा किया गया था। सही आंसर। प्रश्न 2, आदित्य ने अपनी घटना से मुख्य रूप से क्या सीखा। ऑप्शन सी, डाटा गोपनीयता और सहमति का महत्व। सही आंसर। प्रश्न 3, भारत सरकार द्वारा 2023 में पारित अधिनियम का नाम क्या है। ऑप्शन सी, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम। सही आंसर। प्रश्न 4, पुत्तास्वामी केस में किस मौलिक अधिकार को मान्यता दी गई। ऑप्शन बी, निजता का अधिकार।
सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 5, किसी की व्यक्तिगत जानकारी को प्रोसेस करने से पहले क्या आवश्यक है? ऑप्शन सी, उपयोगकर्ता की सूचित सहमति। सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 6, एक डेटा न्यासी की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन बी, उत्तरदायित्व पूर्वक और सुरक्षित रूप से डेटा को प्रोसेस करना। सही आंसर। प्रश्न 7, कौन सा सिद्धांत केवल निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए डेटा उपयोग पर बल देता है? ऑप्शन ए, उद्देश्य सीमांकन। सही आंसर। प्रश्न 8, डेटा न्यूनता का क्या अर्थ है? ऑप्शन सी, केवल आवश्यक डेटा एकत्र करना। सही आंसर। प्रश्न 9, अधिनियम के अनुसार कौन सा डेटा संवेदनशील माना जाता है? ऑप्शन बी, वित्तीय, स्वास्थ्य और बायोमेट्रिक डेटा। सही आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न 10, अधिनियम के अनुसार डेटा को कितनी अवधि तक संग्रहित किया जा सकता है? ऑप्शन सी, केवल उद्देश्य की पूर्ति तक। सही आंसर। इस प्रकार इस चरण की क्विज में भी 100% स्कोर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चरण की तरफ। नेक्स्ट चरण है चरण नंबर 4। चौथे चरण में सबसे पहले पीडीएफ के बाद वीडियो और उसके बाद चौथे चरण की क्विज। पहला प्रश्न है, डिजिटल नागरिकता का मुख्य अर्थ क्या है? ऑप्शन बी, तकनीक का जिम्मेदार, सम्मानजनक और नैतिक उपयोग। सही आंसर। प्रश्न 2 है, डिजिटल नागरिकता में कौन सा क्षेत्र विश्वसनीय स्रोतों की पहचान और मूल्यांकन से जुड़ा है? ऑप्शन ए, डिजिटल शिष्टाचार। गलत। अगर आप इस वीडियो को देख के अपनी क्विज करना चाहते हो तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए ना लगा के कोई और कोई सा ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। प्रश्न 3 है, ऑनलाइन व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन बी, गोपनीयता सेटिंग की जांच। सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 4, मजबूत पासवर्ड का क्या लाभ है? ऑप्शन बी, ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाना। सही आंसर। प्रश्न 5 है, साइबर बुलिंग को एक अच्छा डिजिटल नागरिक कैसे देखता है? ऑप्शन सी, कभी स्वीकार नहीं करता। सही आंसर। प्रश्न 6 है, कॉपीराइट सामग्री का सही उपयोग क्या है? ऑप्शन बी, उचित संदर्भ देना। सही आंसर। प्रश्न 7 है, डिजिटल नागरिकता का कौन सा पहलू शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देता है? ऑप्शन ए, मीडिया साक्षरता। गलत आंसर। अगर आप इसके हिसाब से लगाते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर मीडिया साक्षरता ना लगा के कुछ और लगाइएगा। नेक्स्ट है प्रश्न 8, अलग अलग संस्कृतियों को समझना और सम्मान देना डिजिटल नागरिकता का कौन सा क्षेत्र है? मैंने लगाया था ऑप्शन सी, मीडिया साक्षरता, लेकिन मेरा उत्तर गलत है। आप अपने हिसाब से कोई और उत्तर लगाइएगा। नेक्स्ट है प्रश्न 9, ऑनलाइन गोपनीयता बनाए रखने के लिए कौन सी आदत सही है? मैंने लगाया ऑप्शन बी, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करना। सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 10, डिजिटल शिष्टाचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैंने लगाया है ऑप्शन ए, दूसरों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना। सही आंसर। इस प्रकार इस क्विज में मेरे 7 से ही स्कोर 70% यानी क्वालिफाई हो गया। 70 से कम होता तो रिपीट हो जाता। इस तरह से 4 चरण पूरे। नेक्स्ट आया 5वां चरण। अब 5वें चरण में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वही पीडीएफ होगा, ये आ गया पीडीएफ के बाद में वीडियो देख लिया। और अब 5वें चरण की क्विज। पहला प्रश्न है, एक सुरक्षित डिजिटल नागरिक बनने का पहला कदम क्या है? ऑप्शन बी, मजबूत पासवर्ड बनाना। सही आंसर। प्रश्न 2, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले किसी भी जानकारी का मूल्यांकन क्यों करना चाहिए? ऑप्शन बी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये प्रमाणिक है। सही आंसर। प्रश्न 3 है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी, अतिरिक्त कोड के साथ पहचान सत्यापित करने के लिए। सही आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न 4, निम्न में से कौन सा फिशिंग प्रयास का संकेत है? ऑप्शन ए, अज्ञात स्रोत से पुरस्कार देने का संदेश। सही आंसर। प्रश्न 5, एक मजबूत पासवर्ड में क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी, संख्या, चिन्ह, बड़े और छोटे अक्षर। सही आंसर। प्रश्न 6 है, ऑनलाइन व्यक्तिगत फोटो पोस्ट करने से पहले आपको कौन सी सेटिंग जांचनी चाहिए? ऑप्शन बी, गोपनीयता सेटिंग। सही आंसर। प्रश्न 7 है, डिजिटल फुटप्रिंट क्या है? ऑप्शन ए, आपकी ऑनलाइन गतिविधियों का रिकॉर्ड। सही आंसर। प्रश्न 8 है, आप नकली वेबसाइटों से कैसे बच सकते हैं? ऑप्शन बी, HTTPS देखें और स्रोत सत्यापित करें। सही आंसर। साथियों, आप कभी भी कोई भी वेबसाइट जब विजिट करते हैं तो HTTPS ध्यान से देखिएगा। इसके लास्ट में जो S वर्ड लिखा है, S का मतलब है सिक्योर।
नेक्स्ट प्रश्न 9, डिजिटल गिरफ्तारी घोटाला क्या है? ऑप्शन ए नकली कॉल जिसमें कानूनी मुसीबत बताई जाती है, सही आंसर। प्रश्न 10, अगर आपको संदिग्ध ईमेल मिले तो क्या करें? ऑप्शन बी प्रेषक की जांच करें और फर्जी हो तो हटाएं, सही आंसर। इस प्रकार ये चरण भी कंप्लीट हुआ और अब चलते हैं अगले चरण की तरफ को। नेक्स्ट है छठा और अंतिम चरण। इस चरण में हमारा है चैप्टर टेस्ट। चैप्टर टेस्ट में हमें 4 प्रयास मिलते हैं और चैप्टर टेस्ट का पहला प्रश्न आता है हमारा ये। प्रश्न 1, गूगल फॉर्म के माध्यम से डेटा साझा करने में क्या मुख्य चिंता है? ऑप्शन बी डेटा की गोपनीयता, सही उत्तर। प्रश्न 2, मजबूत पासवर्ड में क्या शामिल होना चाहिए? ऑप्शन बी अक्षर, अंक और विशेष चिन्ह, सही आंसर। प्रश्न नंबर 3, शिक्षकों को छात्रों को नियमित रूप से किस बारे में शिक्षित करना चाहिए? ऑप्शन बी साइबर सुरक्षा, सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 4, डिजिटल गिरफ्तारी घोटाला क्या है? ऑप्शन ए नकली कॉल जिसमें कानूनी मुसीबत बताई जाती है, सही आंसर। प्रश्न 5 है, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले किसी भी जानकारी का मूल्यांकन क्यों करना चाहिए? ऑप्शन बी ये सुनिश्चित करने के लिए कि यह प्रमाणिक है, सही आंसर। प्रश्न 6, यदि संदिग्ध गतिविधि देखी जाए तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन सी नेटवर्क एडमिन को सूचित करें, सही आंसर। प्रश्न 7, डॉक्सिंग क्या है? ऑप्शन बी व्यक्तिगत डेटा को सार्वजनिक रूप से साझा करना, सही आंसर। प्रश्न 8 है, डेटा संग्रहण के दौरान सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ऑप्शन ए इंटरनेट स्पीड, गलत आंसर। आप अपने हिसाब से कोई और ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। प्रश्न 9, मजबूत पासवर्ड क्या होता है? ऑप्शन सी अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों का मिश्रण, सही आंसर। प्रश्न 10 है, खाते की सुरक्षा के लिए क्या अनुशंसित है? ऑप्शन डी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सही आंसर। इस प्रकार चैप्टर टेस्ट में मेरे 9 क्वेश्चन सही, स्कोर 90% और हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब हम बढ़ेंगे आगे छठे चैप्टर की तरफ और उसके बाद 7वां और उसके बाद प्रशिक्षण कंप्लीट। साथियों, ज़रूरी नहीं है कि आपके चैप्टर टेस्ट या क्विज में इस तरह के ही सारे प्रश्न आए। आपके टेस्ट में प्रश्न बदल सकते हैं, अतः आप अपने प्रश्नों को हल करते समय सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके बाद हल करें। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।